काउंटिंग लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक के ट्रेंड और रुझान के हिसाब से किस रूप में देखते हैं झारखंड बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। बाउरी जी, जो अब तक का ट्रेंड्स है इसको किस रूप में देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जनता के जनादेश से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। जो सीटों का रुझान अभी आ रहा है, मुझे लगता है 1-2 घंटा और लगेगा, क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष था, एक तरफ मोदी जी और देश की जनता थी। तो कुल मिलाकर के अभी 1-2 घंटा और रुकना पड़ेगा। कहीं कहीं पे अभी भी आधा ही वोट का गणना हुआ है। अंततः गत्वा हम लोग अपने लक्ष्य को पारेंगे और रिकॉर्ड मार्जिन के साथ हम लोग फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। झारखंड में भी जो फाइट दिख रही है उसमें अंत समय तक मैंने कहा और 1 से 2 घंटा के बीच में आपको पूरा स्थिति क्लियर हो जाएगा। हम लोग आशान्वित हैं अभी भी कि हम लोग यहाँ 14 सीटों में अच्छा फाइट करके जीतेंगे। खूंटी में जो गैप है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और खूंटी सीट को लेकर खास करके हम कहें तो जो गैप है उसकी भरपाई कर पाएंगे, जो मार्जिन आ गया है उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे? अभी बोल रहा हूँ 1-2 घंटा देख लिया जाए। क्या है, अपना जो मत है, अपना जो वोट है, वो वोट जितना पोलिंग हुआ है उस हिसाब से हम लोग की जो गणना है उसका अभी 1-2 घंटा में उसका क्लियर हो जाएगा। आप 3:30-4 बजे के बाद अगर बात करेंगे तो मैं बता पाऊंगा खूंटी सहित और 1-2 सीटों में जो हमारा अभी पीछे प्रत्याशी चल रहा है वो कैसे रिकवर करेगा या कैसे कर सकता है 1-2 घंटे में। 400 पार का जो गोल सेट था, उस गोल सेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरे देश में एनडीए अलायंस की तरफ से एग्रेसिव कैंपेनिंग किया। अभी जो ट्रेंड है, जहां तक पहुंचा है, काउंटिंग जहां तक पहुंचा है, यहां से उस गोल सेट को किस रूप में देख रहे हैं? जनता का जनादेश है। हम लोग कभी ईवीएम को तो दोष नहीं देते हैं, ना कभी हम लोगों ने कहा है कि भाई निर्वाचन आयोग या ईवीएम जो है उस तरह से चला गया है। ये विपक्ष का हमेशा से रोना रहता है। जनता का जनादेश को हमेशा उन लोगों ने अपमानित करने का और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का उसने काम किया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनको हमेशा उसमें जो है खोट नजर आता है। अभी जनादेश आया है और जनादेश हमेशा सर आंखों पर है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जो लड़ाई थी सीधे बाइपोलर लड़ाई थी। एक तरफ भ्रष्टाचारी अलायंस एक तरफ था और एक तरफ मोदी जी का विकास कार्य था। तो जो जनता और वोटों का जो दोनों तरफ ध्रुवीकरण हुआ है, इसलिए बहुत सारे सीटों में 11th आवर में जाकर के जीत हार दिखेगी आपको। इसलिए 2 घंटे इंतजार करिए। हम अपने लक्ष्य से कितना पीछे हैं ये 2 घंटे बाद। स्टेट वाइज अगर बंगाल में जैसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उस अनुरूप अभी जो ट्रेंड्स है, टैली जिस तरह से दिख रहा है वहां पे वो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। खास करके यूपी में जहां आपको बड़े बढ़त का अनुमान था, वहां भी इंडिया अलायंस की तरफ से वो उस बढ़त को बढ़ाने का काम दिख रहा है। तो ये 2 स्टेट खास करके इसको किस रूप में देखते हैं? उड़ीसा में हालांकि आप बड़े मार्जिन से आगे बढ़ते हुए एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो। यूपी में आप लास्ट में देखिएगा ना क्या रिजल्ट आता है। अभी इंतजार करिए। अभी पूर्वांचल और बाकी जगहों का गिनती आधा से भी कम हुआ है। वहाँ बहुत लोग बदमाशी भी कर रहे हैं, विरोधी लोग। तो उसका रिजल्ट आप 1-2 घंटा और रुकिए। पश्चिम बंगाल में जो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का जो रोना, वो देखे होंगे किस तरह से हिंसा होती है। इलेक्शन के पहले की हिंसा, इलेक्शन के भी और इलेक्शन के बाद की हिंसा। पूरा प्रशासन और महकमा जिस तरह से लगातार लोकतंत्र का हरण करके रखा है पश्चिम बंगाल में, उससे तो अप्रत्याशित जो जीता हुआ चीज भी है। और ऐसा नहीं कि वहाँ कहीं नहीं है। कई एक मीडिया हाउस, कई एक अखबारों में कई जगहों पर ऐसे फुटेज दिखते हैं। तो पूरी तरह से ममता बनर्जी वहाँ अपने प्रशासनिक दुरुपयोग का हमेशा प्रयोग करती है और वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जनता के जनादेश पर एक नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जब तक इलेक्शन कमीशन चीज़ों को नहीं कह दे या इलेक्शन कमीशन चीज़ों को नहीं मान दे, तब तक हम लोग इस चीज़ों पे कुछ नहीं कहते हैं। कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा, 2 घंटे और रुकिए कि स्थितियाँ पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। तो अमर बाउरी जी का साफ तौर पे कहना है कि 3 बजे के बाद तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई दिखाई देगी। जो अभी ट्रेंड्स है, जो भी रुझान है, जो अभी टैली है, वो 3 बजे के बाद बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई देगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।